अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए दोबारा आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन होती है, उसका हल आपको दोबारा पेश करने लगा हूँ। तो आज की जो वीडियो है, जिन बच्चों ने बीए के पेपर्स दिए थे एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उनका रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट आने के बाद कुछ बच्चों की सबसे पहले तो जिन बच्चों ने पास किया उनको मुबारकबाद है, कंग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों की सप्लियाँ आई हैं, ठीक है, अब उन बच्चों के लिए टेंशन बनी हुई है कि वो क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझे बार बार मैसेज आते हैं, जी हमारे नंबर जो है बहुत कम लगे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट हैं, उनके वो पूरा पेपर सॉल्व करके आई हैं तो उनके सिर्फ 2 या 4 नंबर लगे हुए हैं। और कुछ बच्चे हैं जो वो समझते हैं कि हाँ, उनको डाउट है कि वो सप्ली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ बच्चे जो है अब इन तमाम चीज़ों के बाद वो सप्लीमेंट्री का पेपर दें या रीचेकिंग करवाएं। अगर रीचेकिंग करवानी है तो रीचेकिंग का तरीकाकार क्या होगा। अगर आपने सप्ली का क्लियर करनी है तो सप्लीमेंट्री का पेपर कब होंगे, उसका तरीकाकार क्या है, और उसका एडमिशन भेजने के लिए कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा लेंथी होने वाली नहीं है। सबसे पहली बात, जिन बच्चों को डाउट है कि उनके नंबर कम लगे हैं, तो उनके लिए सबसे पहली बात कि आप पेपर रीचेक करवा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अलाउ करती है कि अगर उन्हें डाउट है तो वो पेपर रीचेक करवाने की दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए आपका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपको पेपर रीचेकिंग का डाउनलोड की जो ऑप्शन है, वहाँ पे पेपर रीचेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा। आपने उसे डाउनलोड करना है और एक आपने बैंक चलान जो है वो डाउनलोड कर लेना है पंजाब यूनिवर्सिटी से। दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद आपने उस जो परफॉर्म है वो 1 पेज परफॉर्म है, उसे आपने फिल करना है। उस पेज को फिल करने के बाद, ठीक है, आप उसमें और बैंक में फ़ीस जमा करवा के बैंक की रसीद जो है चलान की, उसकी एक कॉपी जो है आप अपने पास रखेंगे, एक बैंक के पास रहेगी, एक आप उसकी जो यूनिवर्सिटी की कॉपी है उस परफॉर्मे के साथ लगा के आप पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंड कर देंगे। और ये 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। इसकी जो फीस है एक सब्जेक्ट की जो है, जो बीकॉम वाले हैं जो बीए वाले हैं, उन दोनों के लिए वो 1820 रुपये, ठीक है, 1820 रुपये इसकी एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। अगर 2 हैं तो आपको डबल करनी पड़ेगी, 3 है तो उसी लिहाज से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसका ये सिंपल तरीका है। वो बच्चे जिनकी सप्ली है और वो सप्लीमेंट्री के पेपर देना चाहते हैं, तो उनकी जो लास्ट डेट है बीए वालों की एडमिशन अप्लाई करने के लिए सप्लीमेंट्री के पेपर का, वो 15 फरवरी है जी। 15 फरवरी तक वो अपना एडमिशन फॉर्म भेज सकते हैं। 15 फरवरी के बाद ये एक्सेप्ट नहीं होना। तो आपका तरीकाकार ये है कि आपने जिस तरह पहले अपना एडमिशन भेजा था उसी तरह दोबारा आप एडमिशन भेजेंगे। अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज से कर रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे किसी एकेडमी से कर रहे हो, आप सबका बीए है या बीकॉम, सबका तरीकाकार क्या है याद रखना है। जो बीकॉम वाले हैं उनकी लास्ट डेट ऑफ जो एडमिशन है पेपर सप्लीमेंट्री के लिए वो 7 फरवरी है, 7 फरवरी जी। जो बीए वाले हैं एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स वाले, उनके लिए 15 फरवरी है। तो करना क्या आपने ऑनलाइन, ठीक है, जो एडमिशन भेजना है आपने उसी तरह आपने अपना परफॉर्मा फिल करना है। और उसके बाद आपने क्या नाम है उसके साथ अपने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट कार्ड की कापी लगानी है। आपने अपने पार्ट 1 बीकॉम या बीए के रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है और आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है अगर आपके पास मौजूद है, और साथ में वो लाजमी लगाएं, ठीक है। अगर नहीं है तो लें अपने कॉलेज से या प्राइवेट वाले हैं उनके घर पे आया होता है, आपने वो साथ में अटैच करना है। और इसके साथ आपने उसकी फ़ीस बैंक में जमा करवाने के बाद उसके चलान की एक कॉपी जो है आप अपने पास रखोगे, और जो यूनिवर्सिटी वाली है वो उस परफॉर्मे के साथ अटैच करके और पूरे परफॉर्मे को अटेस्ट करवाना है किसी भी 17, ठीक है, गजट ऑफिसर जो गवर्नमेंट का जो प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है उससे करवा के ये चीज़ें आप अपने पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। टीसीएस करनी है, याद रखें। रजिस्ट्रेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है सेंड करने की, लेकिन एडमिशन फॉर्म आपने जो है वो सेंड करना है। ऑनलाइन परफॉर्मा जो है आपने फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है अब आप उसे टीसीएस कर दें। कुछ वो कह रहे हैं जी अब ज़रूरत नहीं है, कुछ कहते हैं जी ज़रूरत होती है, लेकिन वट एवर जो भी है आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के जरिए उसे रजिस्ट्री करवा के उसे भेज दें एक दफ़ा, ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारा तरीकाकार है।
अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो है, जो बच्चे पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर करवाना चाहते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री का पेपर जो है वो बीकॉम वालों के लिए 7 फरवरी लास्ट डेट है और बीए वालों की 15। तो अगर ये बच्चा है जिसे वो डाउट है, उसके नंबर बहुत कम आया, उसे पता है कि रीचेक करवाने पे वो पास हो जाएगा, लेकिन अगर वो पास नहीं होता तो वो सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं दे पाता। उसका तरीकाकार ये है कि आपने सप्ली का पेपर जो है उसके लिए भी आपने फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिलअप करके ऑनलाइन भी आपने भेजना है, और दूसरा आपने रीचेकिंग का परफॉर्मा भी डाउनलोड करके भेज देना है। जब पेपर रीचेक होगा, अगर आपके पेपर रीचेक करने पे आपके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, और वो उस पेपर रीचेक करने में भी याद रख लें आपके नंबर सवाल के ज़्यादा नहीं करेंगे, वो सिर्फ पेपर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप परफॉर्मा भेज देंगे वो आपको एक मैसेज भेजेंगे उस व्हाट्सएप नंबर पे जो आप परफॉर्मा पे लिखेंगे कि इस डेट को इस हॉल में इस कैंपस में जाके आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे सिर्फ पेपर को टोटल कर सकते हैं, पेपर के नंबर आप ज़्यादा नहीं करवा सकते किसी सवाल के, ठीक है। सिर्फ आप टोटलिंग कर सकते हैं कि क्या टोटल जो है वो सही हुआ है। अगर टोटल सही है तो वो सेम रहेगा, अगर टोटल गलत हुआ है या टोटल सही है लेकिन आपके जो नंबर लगे हैं वो सही नहीं लगे, तो ये आपके चेंज हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है आपके चेक करने पर, तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको रीचेकिंग की फ़ीस भी वापस करेगी, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो आपने एडमिशन भेजा हुआ था वो एडमिशन की फ़ीस भी आपको वापस देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर किसी की एक से ज़्यादा 2 सप्ली हैं, एक में रीचेकिंग पे उसका क्लियर हो गया, बाकी में उसकी सप्ली ही है, तो वो पेपर वो अपने सप्लीमेंट्री के देगा। लेकिन जिसमें उसके पेपर उसके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं और वो पास हो जाता है, तो वो उसके रीचेकिंग के पैसे वापस हो जाएंगे, उसके नंबर भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारा मुद्दा है जी, जो बीकॉम और बीए वालों की जो टेंशन बनी हुई थी, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दी है। मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें जस्ट, तो जब कभी मैं फ्री होऊंगा, वो मैं शाम को रात को देख लेता हूँ, मैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब दे दूँगा, ठीक है। या आप इसी वीडियो के कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं जी अपना। इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच जो है वो गुजरात में बोले चौक कॉमर्स कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, उसके पास है। तो 2 ब्रांचेज़ हैं, सुबह के टाइम भी क्लासेस होती हैं, इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं। हम कंप्यूटर कोर्सेज़ भी करवाते हैं, आर्ट्स की क्लासेस भी करवाते हैं, इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी करवाते हैं। 9th-10th के बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन के तमाम बच्चों को हर सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।